हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल सर्किट सॉल्यूशन। तो गाइज आज हम देखने वाले हैं फीडबैक और आउटपुट सेक्शन के प्रैक्टिकल वीडियो के बारे में। तो बेसिकली आज गाइज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी जो आउटपुट सेक्शन होता है और जो फीडबैक सेक्शन होता है उसके अगर कंपोनेंट्स में हमारा फॉल्ट आ जाता है तो हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी क्रिएट्स होती है। तो गाइज जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको फीडबैक और आउटपुट सेक्शन के एक्सप्लेनेशन टोटल बता दिया था। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि हमारा जो फीडबैक सेक्शन है बेसिकली काम कैसे करता है। तो गाइज ये जो हैगा लास्ट में मैंने आपको TL431 के बारे में बताया था, इसकी जो पिन आउट्स होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं ये भी आपको एक्सप्लेन करा था। आज की वीडियो में हम इसके कंपोनेंट्स को निकाल के देखेंगे और इसके अंदर देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी क्रिएट हो रही है। तो जो हमारा आपका जो सर्किट था उसके अंदर मैंने आपको जैसे सपोज तो गाइज लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस सर्किट के बारे में भी एक्सप्लेन करा था जिसके अंदर मैंने जीना डायोड के बारे में आपको बताया था और हमारे ये फास्ट स्विचिंग डायोड्स होते हैं ये कैसे काम करते हैं ये भी बताया था। तो गाइज अभी क्या है, मैंने एक जो आपकी DTH की सप्लाई आती है वो मैंने यहाँ पर ली हुई है। तो लास्ट में जब मैंने PWM सेक्शन की वीडियो बनाई थी तो इसके अंदर के कंपोनेंट्स निकाल के दिखाए थे, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया था कि हमारे PWM सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे वो वहाँ पे हमारा रिजॉल्व करना है उसको। तो हमने जस्ट यही सप्लाई ले ली है। तो जब हम क्या करेंगे, पहले तो इसके इनपुट और आउटपुट सेक्शन के जो वोल्टेजेस हैं उसको चेक करेंगे और हमारे देखेंगे कि इनपुट में हमारे कितने वोल्ट आ रहे हैं और हमारे आउटपुट में वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो गाइज अभी मैं इसको सीरीज लैम्प के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्टली AC के थ्रू कनेक्ट नहीं कर रहा, मैं इसको जस्ट सीरीज लैम्प के थ्रू कनेक्ट करूँगा। आपको भी गाइज डायरेक्टली कोई भी सप्लाई को कनेक्ट नहीं करना। तो मैं जस्ट आपको इसके आउटपुट वोल्टेजेस हैंगे वो चेक करा देता हूँ। गाइस पहले हम इसके इनपुट सेक्शन के वोल्टेज चेक कर लेते हैं, फिर हम इसके आउटपुट सेक्शन के वोल्टेजेस चेक करेंगे। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पर ये कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पर मैं इसको चेक कराता हूँ। तो गाइज यहाँ पर जो हैंगे वोल्टेज नियर अबाउट 240 के यहाँ पर वोल्टेजेस आ रहे हैं। अभी मैं आपको आउटपुट साइड के वोल्टेजेस चेक कराता हूँ। तो गाइज यहाँ पर जो आउटपुट साइड में हैगा वो अभी मैंने प्रोब को उल्टा लगा लिया है, तो यहाँ पर आउटपुट साइड में हमारे 5 वोल्ट आ रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर जो आउटपुट साइड हैगा यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहे हैं। अब गाइज एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पर जो ये वाला जो कैपेसिटर हैगा जो यहाँ पर यूज़ करा गया है, यहाँ पर इस साइड में जो कैपेसिटर हैगा ये यूज़ करा गया है। हम इसको शॉर्ट करके देखेंगे और देखेंगे गाइज इसमें जो क्या हैगा हमारा आउटपुट साइड में क्यों क्या प्रॉब्लम्स हमारी आती हैं। तो अभी मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। पहले मैं आपको इसके वोल्टेजेस चेक करा देता हूँ। यहाँ पर जो हैगा हमारा 20 वोल्ट से ऊपर हमें वोल्टेजेस मिल रहे हैं, तो मैं आपको जस्ट चेक कराता हूँ। तो यहाँ पे हमें 20 वोल्ट नियर अबाउट यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं इस वाले कैपेसिटर हैगा इसको शॉर्ट करके देखूंगा और आपको दिखाऊंगा। तो गाइज ये मैंने जो हैगा सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है और मैंने यहाँ पर जो हैगा इसके जो आउटपुट साइड के वो जो शॉर्ट कैपेसिटर हैगा उसको शॉर्ट कर दिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर जो हैगा ये मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है दोनों को और मैं यहाँ पर ऑन कर दिया है। तो लेकिन यहाँ पर हमारा सीरीज टेस्टिंग लैंप हैगा वो ग्लो नहीं करा। तो इस सीरीज टेस्टिंग लैंप के ग्लो नहीं करने की वजह ये है क्योंकि जो हमारा जो ट्रांसफार्मर हैगा वो गाइज हमारा इंसुलेटेड हैगा। तो हमारा जो प्राइमरी साइड में जो शॉर्टिंग हैगी हो सकता है वो उसी में दिखाता हो गाइज, क्योंकि सेकेंडरी साइड की शॉर्टिंग तो वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा हमारा जो सीरीज टेस्टिंग लैंप हैगा। या तो हम यहाँ पर इसका कम वाट का बल्ब यूज़ करें तो यहाँ पर ये शॉर्टिंग को दिखा सकता है, लेकिन अभी मेरे पास 100 वाट का बल्ब हैगा तो ये अवेलेबल हैगा, तो इसलिए ये हो सकता है मे बी शायद शॉर्टिंग ना दिखा रहा हो। लेकिन अभी हमने आउटपुट साइड को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब मैं जस्ट इसको आपको आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे चेक कराता हूँ। तो यहाँ पे हमें कोई भी वोल्ट नहीं मिलेगा। गाइस यहाँ पर हमें कोई भी वोल्टेज मतलब नहीं मिल रहा। 20 वोल्ट जब वोल्टेज आ रहा था, लेकिन अभी जो 5 वोल्ट वाला जो पॉइंट हैगा अगर हम उसको चेक कर रहे हैं तो हमें 5 वोल्ट वाले पे हमें 4 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पे वोल्टेजेस हमारा ड्रॉप हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज हैगा वो 5 वोल्ट जहाँ पर आ रहा था पहले, वहाँ पर वोल्टेजेस हमारा ड्रॉप होके 4 वोल्ट हो गया है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं। तो नियर अबाउट हमारा 4 वोल्ट हो गया है यहाँ पर। और हमें यहाँ पर जो 20 वोल्ट जहाँ पे पहले मिल रहा था वहाँ पे 20 वोल्ट नहीं मिल रहा। तो हमारा ये अगर आउटपुट साइड में हमारा कैपेसिटर हमारा जो हैगा वो अगर हमारा शॉर्ट हो जाता है तो हमें वोल्टेज जो हैगा वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। गाइस यहाँ पर मैंने जो हैगा ये जो शॉर्टिंग करा था मैंने इसको रिमूव कर दिया है। अभी आप जैसे देख सकते हो जो ये वाला जो हमारा पॉइंट हैगा जो हमारा 20 वोल्ट का जहाँ पर आउटपुट आ रहा था वहाँ पर एक हमारा डायोड कनेक्टेड हैगा।
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डायोड कनेक्टेड हैगा। अगर मैं इन डायोड को शॉर्ट कर देता हूँ तो हमारे क्या दिक्कत इसके अंदर आती है, तो इसके अंदर वही दिक्कत आएगी कि हमारा जो आउटपुट साइड हैगा वो हमारा शॉर्ट हो जाएगा। सपोज अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर गाइज ये हमारी जो हैगी प्राइमरी साइड है, ये हमारी सेकेंडरी साइड है। तो अगर मैंने इस कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया तो इससे होगा क्या कि यहाँ पे तो स्विचिंग हो रही है और यहाँ पे वोल्टेज हो रहा है, यहाँ पर स्टेप डाउन हो रहा है और यहाँ पे रेक्टिफायर हो रहा है इस वाले डायोड के थ्रू। लेकिन अभी हमने करा क्या, इस वाले कैपेसिटर को हमने शॉर्ट कर दिया तो उससे हुआ क्या, जो यहाँ पर जो वोल्टेज आया यहाँ से सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया और हमारी ये वाली जो कॉइल हैगी, यानी कि जो हमारी सेकेंडरी साइड की जो कॉइल हैगी वो शॉर्ट हो गई। लेकिन गाइज हमारे सीरीज टेस्टिंग लैंप ग्लो नहीं करा। ग्लो इसलिए नहीं करा गाइज क्योंकि जो हमारा सीरीज टेस्टिंग लैंप हैगा वो 100 वाट का उसके अंदर बल्ब लगा हुआ है। लेकिन अभी जो हमारी शॉर्टिंग हैगी वो सेकेंडरी साइड में आएगी, तो ये तो हमारी इंसुलेटेड है, तो इसको तो पता नहीं है कि सेकेंडरी साइड में शॉर्टिंग हो रही है। तो ये गाइज इसीलिए हमारा जो सीरीज टेस्टिंग लैंप हैगा वो ग्लो नहीं करा। सीरीज टेस्टिंग लैंप हमारा प्राइमरी साइड की जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर हमारा अगर कोई शॉर्टिंग आती है तो वो हमारा ग्लो करता है। तो गाइज ये तो आउटपुट साइड में जो हमने दोनों चीज़ थे तो हमने देख लिया। अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा गाइज तो होगा क्या गाइज, इससे ये होगा कि जो यहाँ पर जो कैपेसिटर हैगा वो भी हमारा एक जस्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट यहाँ पे बिहेव करेगा। तो गाइज जो कैपेसिटर होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एसी करंट को पास करता है, डीसी को ब्लॉक करता है। तो डीसी अब जैसे हमने ये जो हमारा जो डायोड हैगा स्विचिंग डायोड, अगर मैंने इसको शॉर्ट कर दिया तो होगा क्या इससे कि जो हमारा करंट डायरेक्ट कॉइल से आएगा वो करंट डायरेक्टली हमारा जो कैपेसिटर हैगा, जो फिल्टर कैपेसिटर है उसके अंदर चला जाएगा। गाइज अगर वो हमारे स्विचिंग की फॉर्म में होगा, क्योंकि हमारा जो रेक्टिफायर हैगा डायोड वो तो हमारा शॉर्ट हो चुका है, तो अगर हमारा रेक्टिफायर डायोड शॉर्ट हो चुका है तो हमारा वो डायरेक्टली हमारा कैपेसिटर के पास जाएगा। तो कैपेसिटर तो उसको पास कर देगा क्योंकि वो तो स्टोर करेगा नहीं, क्योंकि जो उसकी प्रॉपर्टी है वो तो खाली केवल और केवल डीसी करंट को ब्लॉक करता है और एसी को पास कर देता है अपने अंदर से। तो वो अभी हमारा जो हैगा वो करंट पास होके हमारी प्राइमरी कॉइल में दोबारा से चला जाएगा। यहाँ पे फिर से हमारी शॉर्टिंग क्रिएट हो जाएगी। तो हमारा या तो हमारा ये स्विचिंग डायोड या फिर हमारा कैपेसिटर अगर हमारा शॉर्ट हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो उस केस में हमें आउटपुट पे वोल्टेजेस नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने आपको दिखा दिया। आपका ये हम अब बात कर लेते हैं फीडबैक सेक्शन की। तो फीडबैक सेक्शन को समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर फीडबैक सेक्शन हमारा दो तरीके से डिज़ाइन होता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी करा था। एक हम फीडबैक सेक्शन जीना डायोड की वजह से बना सकते हैं सर्किट के अंदर, और एक हम अपना TL431 के वजह से बना सकते हैं। जो मोस्टली सर्किट डिज़ाइन होते हैं गाइज वो हमारे आपके TL431 के ट्रांजिस्टर टाइप के जो जीना डायोड्स आते हैं उसके हेल्प से डिज़ाइन होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ गाइज, ये हमारा सर्किट हैगा जो लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन करा था। यहाँ पे TL431 था और मैंने इसको एक्सप्लेन करा था कि हमारा ये सर्किट कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं इस सर्किट के अंदर आपको दिखाऊं तो इसके अंदर हमारा जो हैगा R1 और R2 रजिस्टर लगी हुई है और हमारा जो TL431 है उसकी रेफरेंस विन पे हमारा कनेक्टेड हैगा। तो अभी मैं जस्ट इस सर्किट के अंदर आपको R1 जैसे R2 दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो रजिस्टर लगी हुई है, यहाँ पर जो रजिस्टर लगी हैं वो आपकी जस्ट R4 और R5 लगी हुई हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा TL431 के बगल से R4 और R5 रजिस्टर्स लगी हुई है। तो R4 जो हैगी वो हमारी R1 का काम कर रही है, यहाँ पर जो R5 हैगी वो हमारा R2 का काम कर रही है। तो अभी जस्ट मैं आपको इसको सबसे पहले मैं R5 को ओपन करके दिखाऊंगा, फिर दिखाता हूँ आपको क्या हमारे इसके अंदर शॉर्टिंग मिलती है हमें। तो जस्ट मैं यहाँ पर इसको रिमूव करूँगा। अभी गाइस मैंने जो रजिस्टर है उसको ओपन कर लिया है। अब मैं जस्ट आपको इस सर्किट को कनेक्ट करके इसके आउटपुट वोल्टेज जो आएंगे वो मैं इसको चेक कराता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे सर्किट को कनेक्ट कर लिया है। अभी जस्ट मैं आपको यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज चेक कराता हूँ। तो गाइस देखिए जहाँ पर हमारे 5 वोल्ट आने चाहिए थे वहाँ पे हमारे 3 वोल्ट आ रहे हैं, और गाइस जहाँ पे हमारे आपके 20 वोल्ट मिल रहे थे वहाँ पे चेक कर लेते हैं, वहाँ पे हमारे 14 वोल्ट मिल रहे हैं। तो गाइज़ अभी मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगा कि कैसे यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज आएगा वो यहाँ पर कम हो गया। तो अभी मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर वोल्टेज हमारा जो आएगा वो हमारा यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है।
तो देखिए गाइज हुआ क्या कि जो हमारा जो R1 हैगा, R2 रजिस्टर हैगा, वो हमारा R2 रजिस्टर हमारा डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड है, और हमारा R1 जो रजिस्टर हैगा वो डायरेक्टली हमने 12 वोल्ट के यहाँ से सप्लाई ली हुई है और हमारा यहाँ पे कनेक्टेड है। तो गाइज अभी हुआ क्या, जो हमारा जो R2 रजिस्टर है हमने इसको ओपन कर दिया। तो हमने जब इसको ओपन कर दिया तो हुआ क्या कि जो हमारा ये जो ग्राउंड लाइन हैगी ये तो ओपन हो गई, तो हमारे यहाँ से तो कोई ग्राउंड यहाँ से कनेक्टेड नहीं है। अब हुआ क्या कि गाइज ये हमारा जो 12 वोल्ट की सप्लाई आई, वो 12 वोल्ट की सप्लाई जैसे ही हमारे यहाँ पर आई, तो ये सपोज अभी हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर जो ये रजिस्टर लगा हुआ है इसने 1 वोल्ट को ड्रॉप करा। तो सपोज गाइज यहाँ पर अभी हमारे 3.5 वोल्ट यहाँ पर आए। तो 3.5 वोल्ट यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ गाइज कि 1 वोल्ट तो इसने इसको यहाँ पर ड्रॉप कर लिया है रजिस्टर ने। 1 वोल्ट इस रजिस्टर ने ड्रॉप कर लिया, 2.5 वोल्ट जो मिला तो डायरेक्टली इसमें चला गया, और जो 2.5 वोल्ट इसमें जाने के बाद तो गाइज इसने डायरेक्टली इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। हमारी फीडबैक जो लाइन थी, लाइट थी, वो ग्लो कर गई। तो फीडबैक लाइट जैसे हमारी ग्लो करी तो यहाँ पे PWM को सिग्नल मिल गया कि आपको स्विचिंग जो है वो स्टॉप करनी पड़ेगी। हमारे फीडबैक साइड के जो आउटपुट के वोल्टेजेस हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइज ये डायरेक्टली एग्जैक्टली यही हुआ है। यहाँ पर जो 3.5 वोल्ट हमने यहाँ पर सपोज वोल्ट आया होगा, उसके बाद यहाँ पर फीडबैक की तुरंत ही यहाँ पर लाइट जल गई। तो हमारे जो आउटपुट सेक्शन में जो वोल्टेज मिल रहा है नियर अबाउट हमें 3 वोल्ट मिल रहा है 5 वोल्ट की जगह, और आपके 20 वोल्ट की जगह हमारे 14 वोल्ट मिल रहा है। तो गाइस जो फीडबैक सेक्शन था वो उसने पहले ही सिग्नल भेज दिया, तो इस वजह से हमारे जो वोल्टेजेस होंगे यहाँ पर हमें कम मिलने लगे। तो गाइस अब जो हमारा R2 रजिस्टर था हमने इसको ओपन करा, अब हमें इसको R1 को रजिस्टर को ओपन करके देखते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हमारी आती है। गाइस यहाँ पर जो हैगा वो मैंने R1 रजिस्टर जो हैगा वो यहाँ पर मैं तो यहाँ पर इसको ओपन कर लिया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो R1 रजिस्टर रहेगा वो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। मैंने यहाँ पर इसको सर्किट से अलग कर लिया। अब मैं जस्ट इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट करूँगा और देखूंगा इसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है। गाइस यहाँ पर हमारी जो सप्लाई आएगी वो ऑन हो चुकी है। अब मैं जस्ट इसके आउटपुट वोल्टेज आपको चेक कराता हूँ। पहले तो हम 5 वोल्ट वाली जगह पे रख लेते हैं। हमारे 5 वोल्ट जहाँ पर आ रहे थे वहाँ, तो गाइस आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर हमारा जो 5 वोल्ट था वो हमारा आने की वजह से 10 वोल्ट आने लगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे 5 वोल्ट की जगह हमारे 10 वोल्ट यहाँ पर क्रिएट, यहाँ पर जब रख रहा हूँ तो यहाँ पे 10 और 11 वोल्ट आ रहे हैं, क्योंकि हमारे 5 वोल्ट आ रहे थे पहले की। तो गाइज हम पहले जब चेक कर रहे थे तो यहाँ पर हमारे जो वोल्टेजेस आ रहे थे वो हमारे 5 वोल्ट थे, लेकिन अभी क्या है यहाँ पर 11-12 वोल्टेजेस हो चुके हैं। यहाँ पे 11-12 वोल्टेजेस, और गाइज यहाँ पर हमारे पहले 20 वोल्ट आ रहे थे, वहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारे 20 वोल्ट आ रहे थे, वहाँ पे हमारे 30 वोल्ट आ चुके हैं, आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते। तो गाइज यहाँ पे हमारे वोल्टेजेस हाई क्यों हो गए, मैं इसका रीज़न भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे वोल्टेज एक्चुअल में यहाँ पर हाई क्यों हो गए। तो मैं इसका अगर रीज़न एक्सप्लेन करूँ तो आपको सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पर जो हमारा R1 रजिस्टर है मैंने इसको ओपन करा है। तो गाइज अभी हुआ क्या, तो हुआ ये कि हमारा जो प्राइमरी जो हमारा जो ट्रांसफार्मर रहेगा, ट्रांसफार्मर स्विचिंग स्टार्ट, PWM सेक्शन ने स्विचिंग स्टार्ट करी। तो PWM सेक्शन स्विचिंग कब रोकता है, जब हमारा फीडबैक सिग्नल जाता है। इसके अगर उसको पास फीडबैक सिग्नल नहीं मिलेगा PWM को कि यहाँ से कोई भी सिग्नल नहीं जाएगा फीडबैक सेक्शन से, तो हमारा PWM सेक्शन जो आएगा वो तो एज इट इज़ वर्क करता रहेगा। जो IC आएगी हमारी फ्रिक्वेंसी को जनरेट करती रहेगी, वो स्टॉप नहीं होती गई। जब तक उसको फीडबैक सेक्शन नहीं मिलेगा वो स्टॉप नहीं होगी, उसको जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा वो स्टॉप नहीं होती है। अभी हो क्या रहा है गाइस, सपोज अभी हमारा यहाँ से स्विचिंग स्टार्ट हुई, तो यहाँ पर स्विचिंग स्टार्ट हुई तो हमने तो यहाँ पे रजिस्टर को ओपन कर दिया है। तो रजिस्टर को ओपन करने के बाद ये तो फीडबैक सेक्शन यहाँ पे वर्क ही नहीं करेगा, यहाँ पे फीडबैक जो आएगा वो तो जाएगा ही नहीं। तो अगर मैंने यहाँ पर ये रजिस्टर को ओपन कर दिया है तो फीडबैक तो यहाँ पर जाएगा ही नहीं। तो होगा क्या, जो IC आएगी वो अपनी मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल में यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को जनरेट करेगी। मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल मतलब गाइस अगर वो मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन भी करा था 10 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे 5 वोल्ट का आउटपुट दे रही है, तो अगर वो 20 फ्रिक्वेंसी जो इसकी मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल है वही 20 किलोहर्ट्ज की निकालने की है। 20 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी में अगर वो आपको 10 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी में आपको 5 वोल्ट आउटपुट दे रही है, तो 20 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी में वो आपको 10 वोल्ट के आउटपुट दे देगी। तो एग्जैक्टली हुआ यही है यहाँ पर, जो PWM सेक्शन है वो उसने मैक्सिमम रेंज में अपनी ड्यूटी साइकिल को जनरेट कर दिया, क्योंकि हमारा फीडबैक सेक्शन तो हमारा PWM IC को जा ही नहीं रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पे R1 रजिस्टर को ओपन कर दिया है। तो गाइज आपको ये भी एक यहाँ पर पॉइंट आउट कर लेना है, अगर हमारा R1 रजिस्टर जो होती है वो ख़राब हो जाती है
तो हमारा जो आपका आउटपुट सेक्शन है, मतलब जो हमारा जो भी आउटपुट साइड हैगा वहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज वहाँ पे चला जाएगा। आईसी जो आएगी मैक्सिमम वो रेंज में अपनी फ्रिक्वेंसी को जनरेट करना स्टार्ट कर देगी। तो गाइज ये तो R1 और R2 की बात हो गई। अब गाइज बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका जीनर जो डायोड होता है, यहाँ पर जो TL431 है हमारा जो ट्रांजिस्टर की तरह दिखता है। अगर हमारे ये दोनों पिन हमारी शॉर्ट हो जाती हैं तो हमारे यहाँ पर क्या दिक्कत आती है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। गाइज यहाँ पर जो हैगा ये हमारा पहले तो मैं R1 को जो हैगा वो एज इट इज मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा। गाइज इस सर्किट के अंदर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर ये दिखाएगा आपका TL431 यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो ये TL431 हैगा। मैं थोड़ा आने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा TL431 ट्रांजिस्टर रहेगा, ट्रांजिस्टर जीनर डायोड। अब आप कुछ भी कह सकते हो इसको, मतलब आपका ये ट्रांजिस्टर और जीनर डायोड की तरह ही होता है। अभी मैं जस्ट इसको करूँगा क्या, जो इसकी जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पर जो इसकी 3 लेग्स आएंगी 1 2 3, तो इसकी 3 लेग में से 2 लेग को मैं शॉर्ट करूँगा और मैं देखूँगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर जो आपको दिखाया था, मैं इन 2 लेग को शॉर्ट करूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हमारी आ रही हैं। तो मैं जस्ट इसको शॉर्ट कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैंने TL431 की जो 2 लेग थी यहाँ पर मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे दोनों लेग जो आएंगी मैंने शॉर्ट कर दिया। अब मैं इस सर्किट को ओपन करूँगा, मतलब जो रन करूँगा सीरीज लैम्प के थ्रू, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके संग अब क्या होता है। गाइज पहले तो हम इसके 5 वोल्ट जहाँ पर हमारे मिल रहे थे हमें, वो वाला जो सेक्शन हैगा उसको चेक कर लेते हैं। तो हमारा 5 वोल्ट यहाँ पर मिल रहे थे हमें। तो गाइज यहाँ पर जो 5 वोल्ट जहाँ वहाँ मिल रहे थे वहाँ पर हमें 1 वोल्ट मिलने लगा है, और जहाँ पे हमें 20 वोल्ट मिल रहे थे हम वहाँ पे चेक करते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमें 20 वोल्ट मिल रहे थे, वहाँ पर कोई भी वोल्टेजेस नहीं मिल रहा है कि आप देख सकते हो। अब हुआ क्या गाइज, मैं आप इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है इस सर्किट के साथ। तो गाइज यहाँ पर ये TL431 लगा हुआ है, तो अभी क्या होता है जैसे ही हम इसमें 2.5 वोल्ट रिफरेंस में देते हैं तो ये ग्राउंड से इसको कनेक्ट कर देता है, और जो हमारी फीडबैक की जो LED आएगी वो हमारी ग्लो करती है यहाँ पर। तो गाइज हमारा जो ये इस TL431 का काम तो ग्राउंड कनेक्ट करने का है यहाँ से, क्योंकि इसको LED को यहाँ पर तो यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है तो यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज तो मिल रहा है, तो यहाँ पे ग्राउंड इसको कनेक्ट करना है तभी हमारी LED ग्लो करेगी। तो अभी हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो हमने इसका काम तो आसान कर दिया, हमने इसको जस्ट कनेक्ट कर दिया। हमें तो अब TL431 की ज़रूरत ही नहीं थी, तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया डायरेक्टली। तो LED हमारी जो हुआ तो यहाँ पर जैसे ही 1 वोल्ट बना, तो 1 वोल्ट जैसे ही बना तो कुछ हमारे यहाँ पर इसने ड्रॉप करे वोल्टेज और इसको दे दिए, और हमने डायरेक्टली यहाँ से ग्राउंड तो कनेक्ट करा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ही 1 वोल्ट बना तो हमें यहाँ पर आउटपुट में वोल्टेज यहाँ पे हमें 1 वोल्ट दिखने लगा, और इसने डायरेक्टली इमीडिएट इसको कनेक्ट ग्राउंड कर दिया और LED हमारी 1 वोल्ट में ग्लो करने लगी, और फीडबैक सेक्शन हमारी IC को चला गया। तो हमारी IC जो थी वो उसी अपनी ड्यूटी साइकिल पे, अपनी जो उसकी स्विचिंग ड्यूटी साइकिल थी उस पर उसने अपनी फ्रिक्वेंसी को होल्ड कर दिया। तो वो हमारा रीज़न यही हुआ वहाँ पर करने का कि हमारा जो TL431 है उसने पहले ही ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया, हमें उसको 2.5 वोल्ट यहाँ पर मिला नहीं, उसने पहले ही उसको कनेक्ट कर दिया। तो गाइज हमने अगर TL431 को देख लिया कि अगर हमारा TL431 शॉर्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में होता क्या है कि हमारे आउटपुट वोल्टेजेस हैं हमारे कम मिलते हैं हमको। अब गाइज हम जो ये अगर मैं इसकी बात करूँ ये रजिस्टर की, अगर मैं इस रजिस्टर को भी यहाँ पे हटा दूंगा, यहाँ पे आपका ओपन कर दूंगा इस रजिस्टर को, तो हमारी फीडबैक सेक्शन जो होगा वो फिर से रुक जाएगा। तो हमारा फीडबैक अगर जैसे सपोज दैट अगर मैंने जो ये रजिस्टर है इसको मैंने हटा दिया तो ओपन कर दिया यहाँ से, तो ये रजिस्टर को मैंने अगर ओपन कर दिया तो फीडबैक सेक्शन की जो LED है वो हमारी ग्लो ही नहीं करेगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा गाइज कि जो हमारा फीडबैक सेक्शन हैगा वो सिग्नल ही नहीं भेजेगा PWM सेक्शन को। अगर हमारा फीडबैक सेक्शन सिग्नल नहीं भेजेगा PWM सेक्शन को तो हमारी जो स्विचिंग IC है वो अपनी मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल पे सिग्नल को जनरेट करेगी, और हमें वोल्टेज जो होंगे आउटपुट साइड में बहुत हाई मिलेंगे। जैसे कि अभी आपको मैंने प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था, जो हमें वोल्टेज 20 वोल्ट की जगह पे हमें 30 वोल्ट मिल रहे थे, और 5 वोल्ट की जगह पे हमें 10 वोल्ट मिल रहे थे। यानी कि जो हमारी जो स्विचिंग IC थी वो अपनी 100%
60% या फिर 70% ड्यूटी साइकिल पे हमारी वर्क कर रही थी। तो गाइज ये तो हमारी हो गई, हमने इस रजिस्टर को भी देख लिया, बिना हमने शॉर्ट करे ओपन करे इसको देख लिया कि हमारा अगर ये ख़राब हो जाती है तो हमारी क्या प्रॉब्लम्स उसके अंदर आती हैं। तो गाइज इसके अंदर अगर मैं इस वाले साइड की बात करूँ ऑक्टोकपलर की, तो इस वाले साइड को अगर मैं शॉर्ट कर दूंगा तो उससे होगा क्या गाइज, उससे होगा ये कि हमारा ये जो ऑक्टोकपलर है ये तो एलईडी हमारी जलेगी नहीं। तो एलईडी अगर हमारी नहीं जलेगी तो हमारा जो फीडबैक सेक्शन है तो वो तो काम ही नहीं करेगा। तो होगा वही चीज़ें जो हमारे जैसे वोल्टेज अभी हाई आ रहे थे वो आउटपुट में हमारे वोल्टेजेस हाई आएंगे। तो आपको अगर आउटपुट में वोल्टेजेस हाई आते हैं तो वो आपको फीडबैक सेक्शन को एक्चुअल में अच्छे से चेक करना है कि हमारी जो शॉर्टिंग आएगी वो कहाँ पर आएगी। तो अभी मैं इधर साइड की जो ऑक्टोकपलर की एलईडी है उसको शॉर्ट कर नहीं कर रहा, मैं इधर साइड की जो एलईडी हैगी उसको शॉर्ट करके दिखाता हूँ आपको कि क्या प्रॉब्लम्स सर्किट के अंदर आती है। तो गाइज यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो जो हमारा ऑक्टोकपलर था कि मैंने इधर साइड वाली जो एलईडी आएगी उसको मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर इधर साइड की जो एलईडी है, मतलब जो हमारा ट्रांजिस्टर जहाँ पे फोटो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है वो मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है। मैं आपको अब सर्किट को ऑन करके दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पर जो हैगा हमारा सर्किट जो हैगा वो ऑन हो चुका है। तो हमारा ये सर्किट तो ऑन हो गया, लेकिन अभी हम इसके वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं कि हमारे आउटपुट साइड में जो वोल्टेजेस हैंगे वो कितने आ रहे हैं। जस्ट मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ। तो गाइस जहाँ पर हमें 20 वोल्ट मिलने चाहिए थे वहाँ पर तो हमें 0 वोल्ट मिल रहे हैं। लेकिन गाइस जहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए थे हम वहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। तो गाइस यहाँ पर जो हैगा वो हमारा कोई भी यहाँ पर वोल्ट नहीं मिल रहा, हमें आउटपुट पे क्या मिल रहा है, हमें 0 वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें 20 वोल्ट पे और हमारा आउटपुट पे भी हमारा 0 वोल्ट मिल रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है गाइस, ऐसा इसीलिए हो रहा है कि जो हमारी आईसी है वो उसको अभी सपोज मैं आपको सर्किट के अंदर दिखाऊं तो यहाँ पर जो आईसी हैगी वो हमारी स्टार्ट होने की कोशिश कर रही है। तो हमारी आईसी जो हैगी उसको इमीडिएट सिग्नल यहाँ से मिल जा रहा होगा, क्योंकि गाइज इस वाले जो ट्रांजिस्टर रहेगा इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, जस्ट इसको ग्राउंड से कनेक्ट करके आईसी को पीडब्ल्यूएम सिग्नल को हमारे सिग्नल को भेजना। तो अभी हो क्या रहा है कि गाइज ये इमीडिएट यहाँ से इसको सिग्नल को भेज दे रहा है, और इमीडिएट यहाँ से अगर इस सिग्नल को भेज दे रहा है तो उससे हो क्या रहा है कि पीडब्ल्यूएम सेक्शन जो हैगा वो ओएलपी कंडीशन में चला गया, ओवरलोड प्रोटेक्शन में चला गया आपका। उसको लग रहा है कि आपका जो हमारा आउटपुट हैगा वो पूरा हो चुका है, मतलब आपका जो आउटपुट हैगा वो यहाँ पर पूरा हो चुका है, और हमारा जो पीडब्ल्यूएम सेक्शन है वो फ्रीक्वेंसी को जनरेट ही नहीं कर रहा। पीडब्ल्यूएम फ्रीक्वेंसी को जनरेट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जो हमारा फीडबैक सेक्शन हैगा उसने डायरेक्टली इसको ग्राउंड दे दिया। जब इसने डायरेक्टली इसको ग्राउंड दे दिया तो पीडब्ल्यूएम सेक्शन वर्क ही नहीं कर रहा सही से, फ्रीक्वेंसी को जनरेट ही नहीं कर रहा। तो वो हमारा ये कंडीशन भी होती है कि हमारा आउटपुट साइड में अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आउट का जो ऑक्टोकपलर का ट्रांजिस्टर रहेगा ये वाला, ये हमारा जो हैगा वो शॉर्ट हो गया है। तो आपको ये भी चेक कर लेना है। तो गाइस मैक्सिमम हमने यहाँ पर फीडबैक सेक्शन के जो कंपोनेंट्स थे, आउटपुट सेक्शन के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हमने देखा, उनके निकाल के देखा उनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो हमने उनको चेक करा। तो गाइज ये यहाँ पर हमारा आउटपुट सेक्शन का और फीडबैक सेक्शन के कॉमन फॉल्ट्स को मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो अभी मैं आपको आगे की वीडियोस में इसकी रजिस्टर जो हैगी हमारी R1 R2 की इसकी कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा, इसकी कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा, और हमें ये दोनों तीनों चीज़ें कैसे सेलेक्ट करनी है ये भी बताऊंगा आगे की वीडियो में। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं गाइज, और हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई हो, लेकिन मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करा है। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।